हम मौजूद आज अहिरवाल क्षेत्र में, और अहिरवाल क्षेत्र में आज पूरे हरियाणा में या पूरे भारत में ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। कभी किसी ने सोचा है या कोई सोच सकता है भाई गौ माता को लाके, वो भी एक नहीं 200-300 गौ यहाँ पे अपने खेत में चराने के लिए घुसा देगा और बाल निकलने वाली हैं और अपनी पूरी खेती को तहस नहस करवाएगा या पूरी खेती को बर्बाद करवाएगा। कभी आपने ऐसा देखा है नज़ारा? ये नज़ारा देख लीजिए। ये 3 एकड़ की फसल है गेहूं की। 20 साल से लगातार जब गेहूं की फसल बाल निकलने से पहले गौ माताओं को ऐसे अपने खेत में लेके आता है गौशाला से, और पूरे खेती में गौ माताओं को हरा ये गेहूं चरा देता है। ये जी लम्मा साहब ऐसा किसान है जो 20 साल से खड़ी फसल में गाय चराता है और फसल भी इसकी बराबर होती है, और हमें 20 मन अनाज निकालते ही पहले गौशाला में भेजता है। पिछले 20 साल से ये किसान, और ये छोटा किसान है, फिर भी ये इसका दिल इतना है कि गेहूं भी देता है और हरी फसल में, बड़ी फसल में ये गाय चराता है। ये ऐसा नहीं है, खुद की बटाई पे ज़मीन ले रखी है इन्होंने। महेंद्र सिंह हमारे साथ है, 20 साल से लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। ये कलयुग में ये सतयुग का काम हो रहा है। सब डाल के जनता रसे जब संसार बसे से मन तो गऊ सी और कन्या सी शौक से मन तो हंसी शौक में तो हंसी जी रही 50-45 मन हो जाएगी हूँ मैं नई साल ने सक्रांत ने चराया मेरे तो 50 मन 55 मन 45 मन हो जाए। इतना ही लोग 60 मन हो जाता हूँ, मेरे 5 मन कम हो जाए। लामा साहब, आज के दिन मैं ये कहता हूँ बाबा, जो महेंद्र सिंह है गांव भोजावास से, ये पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है, एक मिसाल है। ये गरीब आदमी है, किससे? पैसे से। आत्मा इसकी गरीब नहीं है। को कारण कितना अच्छा पता है, मेरे पास धन नहीं होता है तो मेरे पास में खड़ी फसल है, मैंने इसे चराना, ये इनके एक भाव से ही जो ये चरा देते हैं। इससे एक नया इनोवेशन निकल गया है कि भाई खड़ी फसल चरवाने के बाद भी फसल का नुकसान गौ माता नहीं करती है अगर एक निश्चित समय पे उसको चराया जाए तो। पड़ोसी हंसते हैं क्या? ये बाप तो पागल तो है, बेटा और बावड़ा हो जाए। कोई जो कहता है कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके हाथ में, हमारे हाथ में। फिर गाय चराने लग गया, पास कहीं का ऊपड़ा फोड़ दे, कहीं का दूसरा खेत में बढ़ जाए, गाड़ी बकी सब डाल की दुनिया यहाँ कान से सुन ले ठीक लिकट जाए। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद आज अहिरवाल क्षेत्र में, और अहिरवाल क्षेत्र में आज पूरे हरियाणा में या पूरे भारत में ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। आप खबरें रोज देखते हैं, कोई क्राइम की, कोई मर्डर की, कोई रेप की, या फिर कोई ठगी ठोरी की, या फिर किसी राजनेता को लेके। लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, एक ऐसा शख्स से मिलवाएंगे, आपकी नज़र में और आपकी भाषा में वो पागल लगा लीजिए या सिरफिरा लगा लीजिए या कुछ भी कह सकते हो आप लोग तो, लेकिन जो शख्स हमारे साथ आज खास बातचीत में जुड़ेंगे वो विशेष बात है, विशेष बात। आप कुछ सीख के जाएंगे सनातन को लेके, गौ माता को लेके। आज हम एक ऐसे इंसान से 3 एकड़ ज़मीन में खड़े मौजूद हैं, और ये गेहूं की फसल है। हिमांशु लांबा, गेहूं की फसल दिखा दीजिए पीछे थोड़ा सा। और इस भरी भूरी फसल के अंदर बाल निकलने वाली है गेहूं की। इसमें कभी किसी ने सोचा है या कोई सोच सकता है भाई गौ माता को लाके, वो भी एक नहीं 200-300 गौ यहाँ पे अपने खेत में चराने के लिए घुसा देगा और बाल निकलने वाली हैं और अपनी पूरी खेती को तहस नहस करवाएगा या पूरी खेती को बर्बाद करवाएगा। कभी आपने ऐसा देखा है नज़ारा? ये नज़ारा देख लीजिए। ये 3 एकड़ की फसल है गेहूं की, और इस फसल में हिमांशु लांबा आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देख लीजिए। इस फसल में 3 एकड़ में एक नहीं 50 नहीं, लगभग और भी गौ माताएँ आ रही हैं, लगभग 200-300 गौ माताएँ यहाँ हरा चारा चर रही हैं, और ये गेहूं की फसल है। हम कलयुग है भाई, इस कलयुग में बॉस भाई भाई को मार रहा है, कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, और ना कोई रिश्ता मतलब के बगैर कोई बात नहीं करता है। लेकिन आज हम 3 एकड़ फसल में मौजूद हैं, और मेरे पीछे का नज़ारा देख लीजिए। किसी शख्स ने 20 साल से लगातार जब गेहूं की फसल बाल निकलने से पहले
गौ माताओं को ऐसे अपने खेत में लेके आता है गौशाला से, और पूरे खेती में गौ माताओं को हरा ये गेहूं चरा देता है। ये हम क्या देख रहे हैं पीछे, ये क्या नज़ारा है, क्या देख रहे हैं? ये जी लम्बा साहब ऐसा किसान है जो 20 साल से खड़ी फसल में गाय चराता है और फसल भी इसकी बराबर होती है, और हमें 20 मन अनाज निकालते ही पहले गौशाला में भेजता है। पिछले 20 साल से ये किसान, और ये छोटा किसान है, फिर भी ये इसका दिल इतना है कि गेहूं भी देता है और हरी फसल में, बड़ी फसल में ये गाय चराता है। इसका गायों का इसका इतना फ़ायदा है कि फसल भी बराबर होती है और गायों का खाद भी डालता है। कलयुग है, ये सतयुग की बातें कर रहे हैं आप? हाँ, इस कलयुग में भी हैं कुछ ऐसे आदमी जो गायों के प्रेमी भी हैं, और पिछले 20 साल से तो मैं इनको लगातार देख रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छे सीमांत किसान है, छोटे किसान है, फिर भी ये ज़मीन इसने बटाई पे ले रखी है, फिर भी अपनी फसल पे, खड़ी फसल में चराते हैं। बाप रे बाप, जमीन बटाई पे है बॉस। ये ऐसा नहीं है, खुद की बटाई पे जमीन ले रखी है इन्होंने। महेंद्र सिंह हमारे साथ है, 20 साल से लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। हमने तो अक्सर एक बात देखी है, या तो कुल्हाड़ी मार दी या सरिया मार दिया नंदी महाराज, या गौ माता को आपके खेत में घुस गई साहब। यहाँ तक कि आजकल तो करंट भी लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने, और करंट लगा के गौ माता को वहीं मार दिया जाता है। अगर आपकी खेत में गौ माता का पैर भी चला गया गलती से तो पैर काट दिया जाता है, यहाँ तक नौबत है साहब। तेजाब से जला दिया जाता है आजकल गौ माताओं को, और ये गौशालाओं में जाके देख लीजिए कैसे तड़प रही हैं गौ माताएं। आपकी फसल थोड़ी सी नष्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर सतयुग का ज़माना ये। महेंद्र सिंह हमारे साथ खास बातचीत में हैं। मैं सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को जिनके भरोसे ये दुनिया टिकी हुई है और जिनके भरोसे सब कुछ धरती चल रही है। 2 बेटे हैं इनके, ऐसा नहीं है, और दोनों बेटे यहीं मेरे साथ मौजूद हैं। नहीं तो अगर पिताजी तैयार हो जाएगा गलती से तो बेटे लठ लेके खड़े हो जाएंगे और बाप को मारने के लिए। तो ये कर क्या रहा है, हमारी पसीने की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहा है। महेंद्र सिंह जी, मेरे पास शब्द नहीं आपकी तारीफ को लेके। शब्द क्या तारीफ करूं मैं? ये कलयुग में ये सतयुग का काम हो रहा है क्या? सब डाल के जनता रसे जब इस संसार बसे से। मन तो गऊ से और कन्या सी शौक से, क्या बात, मन तो अंशी शौक में तो अंशी जी रहे। ये क्या सोच रहे हो? 20 साल से गऊ लेके आते हो गौशाला से, 500-700 गऊ, और खड़ी फसल में, और आप बटाई पे लेके खेती कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? पैसा कन्या ना गौशाला में देने का, लोग तो पैसा दे दी, मैं कट्ठे ले पैसा, यही बस कोई अपनी हाथ से मेहनत कर लें, गौवान चरत जाए। पक्की पकाई खेती है, पीला सोना है ये पीले सोने को आप गौ माताओं के जो लोग देख रहे हैं उनकी भाषा में बर्बाद कर रहे हो आप। मालिक दे दे, मेरे तो उतना ही दे दे, मेरी जिनस पूरी हो जाओ, दूसरा देने की बस सही, गवा पूरा हो जाओ। हम मजदूरी बेटे कभी कुछ नहीं कहते? बेटा के गए मन दिपता ही कहीं ना, इसके आज टाल कर दूं। आप बहुत अच्छा पागल है, 20 साल नहीं यार, इतना बर्बाद कर दिया हम तो। यार का जमीन नाम कर दूंगा, जाए दिन टाल कर दूंगा, ये बत मेरे नाम से के लड़ेगा। ये बात है। अच्छा महेंद्र सिंह जी, कभी आपके पत्नी ने, कभी यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदारों ने नहीं कहा ये क्या कर रहे हो आप? लगभग ये 2-3-4 लाख की फसल बर्बाद कर। मेरी तो पत्नी नु कही ठीक से, नुस्सा तो नुस्सा सही से, मन तो ना कही। इसकी पत्नी भी खुश है, इसके बच्चे भी खुश हैं, इसकी पत्नी भी बहुत खुश है। अगर आप अच्छा धर्म कर रहे हो, कभी वो टांग नहीं अड़ाती, और इनके बच्चे भी बहुत लायक हैं, कभी कुछ नहीं कहते। मन तो धर्म को तो नहीं पता, नहीं पता आपको। 20 साल से आप ये कर रहे हो, ये मतलब क्यों, किसने कहा, कैसे शुरुआत करी आपने? भाई हम तो नहीं था, ये गौशाला में पैसा दे था, बीर मरदा गए मको गौशाला में किम दे दिया, तो कि आई थी कोई मार करने के दिया, तो हम तो अपनी गाय चरा दिया खड़े खेत में, सकराए थे चराए, फिर नई साल आप गाय खड़ी खेत में चरा रहे हो, सैकड़ों गाय आपके खेत में हैं साहब। यहाँ तो गाय गलती से पैर भी चला गया, रास्ते जाते तो पैर काट दिया जाता है आजकल। 50-45 मन हो जाएगी हूँ मैं, नई साल ने सकरायत न चराया करूँ, मेरे तो 50 मन, 55 मन, 45 मन हो जाए। इतना ही लोग 60 मन हो जाता हूँ, मेरे 5 मन कम हो जाए। दाऊँ गऊ भी चर लिए, मेरी भी हो जाएगी हूँ, क्या तकलीफ बढ़िया से। गांव के कुछ लोग और बने, तस्वीर दिखाइए, इनके बेटे, उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा बेटों को बुला लीजिए। सरदार जी क्या कहेंगे, क्या वो कहते हैं प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं? नीली छतरी वाले के नीचे आस्था में भगवान होता है, आस्था में।
जो आदमी ये आस्था तो बड़ी, हाँ अचंभित करने वाली आस्था है। ये लोग कहेंगे ये तो पागल है महेंद्र सिंह, ये बूढ़ा आदमी का दिमाग सटिया गया, पता नहीं क्या क्या संबोधन करेंगे, क्या क्या कहेंगे लोग। लेकिन ये हकीकत में सनातन धर्म और गौ माता के चरणों में सब कुछ है, ये सबको भली बात पता है, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता। सदानंद बाबा इतना तो हम भी नहीं कर सकते, खड़ी फसल में हम पशु ला के यहाँ गौ माताओं को, और यहाँ हम अपने खेत में, ये और अड़ोसी पड़ोसी खड़े, इनकी भी हिम्मत नहीं है इतनी। लामा साहब आज के दिन मैं ये कहता हूँ बाबा, जो महेंद्र सिंह है गांव भोजावास से, ये पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है, एक मिसाल है। ये गरीब आदमी है, किससे? पैसे से। आत्मा इसकी गरीब नहीं है। लोग गरीब होते हैं आत्मा से, ये विचारों से गरीब नहीं है और आत्मा से गरीब नहीं है। मैं तो बाबा महेंद्र सिंह के बराबर अमीर और धनवान व्यक्ति नहीं मानता। इतना बड़ा आदमी, बहुत अच्छी बात बोले हो आप। इनका आस्था में बहुत विश्वास है, गाय माताओं के प्रति प्रेम है। ये आज के युग के कृष्ण भगवान है। ये प्रधान जी खड़े पीछे अपने गौशाला के, सुरेश प्रधान जी 20 साल से, ये 5-7 साल तो बीच में इस गौशाला में नहीं थे, लेकिन शुरुआत प्रधान जी की यहाँ से हुई थी, गौशाला की प्रधान जी के हाथों से। उस दिन से आज तक बाबा महेंद्र सिंह प्रतिवर्ष रहता है ऐसे गाँव को। क्या बात है। अच्छा, तो महेंद्र सिंह जो है यादव साहब, तो ये भोजावास में आते हैं? हाँ भोजावास में, और गौशाला अटेली ट्रस्ट में। हाँ अटेली मंडी विधानसभा पड़ती है इनकी। जिला महेंद्रगढ़ अटेली मंडी विधानसभा, ये तस्वीर देख लीजिए। सरदानंद ने बोला है कि इनसे बड़ा धनवान धरती पे कोई नहीं है। आपके पास पैसे हैं, बड़ा रुतबा दिखाते हो आप, आपके पास धन दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़े धनवान ये हैं बाबा महेंद्र यादव, अटेली मंडी, हरियाणा राज्य, अहिरवाल क्षेत्र। अलग नज़ारा है। खड़ी फसल में हमने आज तक लाइफ में कभी भी नहीं देखा ऐसा शख्स कि वो इस तरीके से गौ माताओं को खड़ी फसल में लाके और यहाँ इधर आ जाओ जी, लेके आएगा, चरा देगा, बर्बाद कर देगा। आप खाली शॉपिंग करिए अपनी बीवी बच्चों के लिए, 10-20-30 हज़ार रुपये खड़े खड़े फूक देते हो, लेकिन गौ माता के 10 रुपये भी नहीं दे पाते। क्या कहेंगे सर? जी आप तो सर, ये तो एक अनोखा काम है, एक सोशल इनोवेशन है। और इस सोशल इनोवेशन को इस बार डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, जो हनी बी नेटवर्क के संस्थापक हैं, उनके आदेश पे एक शोध यात्रा निकाली गई 20 तारीख से 26 तारीख तक, जिसको अहिरवाल शोध यात्रा का नाम दिया गया। और ऐसी वो 15वीं शोध यात्रा थी इस देश में। अहिरवाल शोध यात्रा क्यों, हरियाणा शोध यात्रा क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ अहिरवाल क्षेत्र में ही की गई थी। इस क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में कर पाते हैं शोध यात्रा, तो वो बांट बांट के इसलिए करनी है क्योंकि एक शोध यात्रा में ये, इसमें अहिरवाल क्षेत्र में शोध यात्रा करने के बाद पता चला कि इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिसमें कम से कम 10-15 शोध यात्राएं करने की ज़रूरत है। तो ये क्षेत्र के हिसाब से अहिरवाल शोध यात्रा उसका नाम लिखा गया, क्योंकि सिर्फ इसमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के ही गाँवों को चुना गया था जो रूट बनाया गया था। तो मुख्य बात समझने जैसी ये है कि जो शोध यात्रा निकाली गई उसमें उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी ने एक हनी बी नेटवर्क नाम से एक संस्था बनाई हुई है, जो ग्रास रूट के जो इनोवेटर्स हैं उनको खोजकर बाहर निकालती है। तो ये हम जब भोजावास वो यात्रा पहुंची तो ये ग्रास रूट इनोवेटर एक हमें नज़र आए, जो पिछले 20 सालों से, और आपको पता है मैं यहीं 10 किलोमीटर दूर गाँव का हूँ, हमें भी इस बात का नहीं पता था, तो ये 20 सालों से अपनी इस फसल को चरा रहे हैं। आज समस्या क्या है कि गौ माता को लोग डंडा दे के भगा देना और एक हेडेक, डंडा तक तो सीमित था, चलो मार लीजिए आप, लेकिन तेजाब डालना, करंट लगाना, सरिया या कुल्हाड़ी काट, ये सब बातें। और अगर इतनी गौ माताएं कोई यूपी का किसान अपने खेत में खड़े देख ले तो उसको उसी समय हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन इसमें समझने जैसा विषय ये है कि जो महेंद्र सिंह जी ये कर रहे हैं, ये किसान के लिए भी और ये गौ माता के लिए, दोनों के लिए फायदे का सौदा है। ये जब बाली ये आती हैं इसमें फसल में, उससे पहले ये काम करते हैं। उससे क्या होता है कि ये जब गायें चरती हैं तो इससे इनकी दोबारा से जो फुटाव होता है तो प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये अगर पैदावार पे कोई असर नहीं पड़ता, बता रहे हैं अभी 45-50 मन हो जाता है, आज एवरेज 50 मन, एक एकड़ में 50, हाँ 55 मन का किला उतर जाता होगा। तो आप ये समझिए, अगर ये मैसेज देश के सभी किसानों के पास जाए तो कारण कितना अच्छा पता है। बोले मेरे पास धन नहीं होता है तो मेरे पास में खड़ी फसल है, मैंने इसे चराना, ये इनके एक भाव से ही जो ये चरा देते हैं। इससे एक नया इनोवेशन निकल गया है कि भाई खड़ी फसल चरवाने के बाद भी फसल का नुकसान गौ माता नहीं करती है अगर एक निश्चित समय पे उसको चराया जाए तो। संक्रांत के आसपास चरा, संक्रांत के आसपास जब बाली निकलने वाले हैं उससे पहले चरा दो आप, फिर अपने खेतों, तो ये 1-2 महीने का फिर बाद में समय बचता है जब उससे पशुओं से बचाने की या गायों से और अन्य पशुओं से बचाने की जरूरत होती है, तो तब तक चरा दो। या एग्जाम्पल है 20 साल से कर रहे हैं। फिर इस शोध यात्रा जब बागोद पहुंची तो हमने इस चीज को क्रॉस वेरीफाई किया। वहां पे जब ये चर्चा हुई तो एक किसान ने बताया कि
कुछ साल पहले एक बार उसके खेत में कुछ 20-25 गायें चर गई और उस खेत को बिल्कुल खत्म कर दिया इसी स्टेज पे, तो उनके भी सेम रिजल्ट ही निकल गया कि कम से कम 55-60 मन का अनाज वहाँ पे पैदा हुआ। तो ये चीज़ प्रूव होती है, अगर ये चीज़ भारत की जो राष्ट्रपति भवन तक अगर जाए, जहाँ पे एक नेशनल इनोवेटर्स फाउंडेशन का गठन किया गया था 2000 में, ये बात वहाँ तक जाएगी तो ऐसे ऐसे इनोवेटर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुँचाने का कार्य हनी बी नेटवर्क करता है। और हम तो ये चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेके देश के सभी किसान गौ माताओं को एक योजनाबद्ध तरीके से अपने खेतों में जगह दें, जिससे उनका पालन पोषण हो सके। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ फसल पे कोई फर्क नहीं पड़ना। फौजी साहब बता रहे हैं जो आपकी फसल पैदा होगी होंगी वो तो यूं की होनी ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आना। महेंद्र सिंह जी, बाबा 20 साल हो गए, कभी ऐसा भारत में कन्या और गऊ सड़कों पे यहाँ के बोझ करेगा इतने भारत सदा आजाद रख। बुझ नहीं रही, दोनों की कन्या को भी बुझ नहीं है और गौ माता और ये बुजुर्ग आदमी सड़कों पे। बैकवर्ड ने नहीं चल, सब किसासी कोई तो बूझ करे है। हाँ। तो यो सदा याद आज रखू, सब देशा सीनियर रखू। अच्छा बाबा, ये फसल में कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कोई फर्क ना पड़े। जो लोग कह रहे हैं हम 50 मन का किला ले लिया, 55 का ले लिया, तो वो क्यों फसल यूं की होगी? वो काटा जबाजी और वो आना पड़ेगा आज जी ये देखेंगे आपके भाई इतनी से मन नई साल न चराई को नहीं, अब तक लेट चराई से 1 महीना, कोई थोड़ा बहुत अंतर पाओ ना, तो ये काट दूं तो नहीं लिल्ली की। क्या बात है बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आप। वो देखो मैं कह दूंगा, ऊपर वाला है वही दे देखो मत कह दूं। ये कितने कौन सी पढ़ते हो? मैं ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छा, तो और क्या कर रहे हो अभी? फायर ऑपरेटर का कोर्स और कोचिंग। और आप क्या कर रहे हो भाई? BA फाइनल अच्छा, ईयर। नाम क्या है? अभिषेक। और आपका? सोनू। अच्छा, 2 बेटे हैं पापा की? हाँ। अच्छा, लड़कियां भी हैं? 4। अच्छा, चारों की शादीशुदा? हाँ। जी, तो आप दोनों कुंवारी हैं अभी? हाँ। तो क्या कहेंगे बाबा को, कभी गुस्सा अकेले में? अब यहाँ तो हमारे सामने नहीं कहोगे आगे बाबा क्या कर रहे हो, हम तो वैसे ही रोजगार हैं, बेरोजगार है, अभी पढ़ाई चल रही है, आप खड़ी फसल में गौ माता को लेके आते जो करे वो सही करे, वो मार खातर करो, अच्छो बुरो करो सही। मानते हो पिताजी? हाँ। क्यों, क्या कहेंगे? हाँ सही करें। पिताजी कर रहे, सही कर रहे? हाँ। कभी गुस्सा नहीं? ना, अच्छा, कभी माँ को? कभी आता ही नहीं है। अच्छा, कभी माँ को नहीं समझाया, अगवा बाबू आवा है वो देखिए कर रहे ना? कोई दिक्कत वो नहीं, माँ का जो करे वो सही करे वो। पिताजी के हाँ में? हाँ। तो ये संस्कार कहाँ से मिले? ये भी पापा ने दिया? हाँ पापा से ही। तो और भी बता दीजिए। लोग कनाडा वहाँ पढ़े हैं, माँ आश्रम में पढ़े हैं, प्रणामी आश्रम देख लीजिए, रोहतक देख लीजिए, गुड़गांव में, मैं सब आश्रमों में घुमा हूँ, भरे पड़े हैं। दिल्ली के हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज लगभग 50 आश्रम नए बन रहे हैं और भरते जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों? वजह लड़कों की भी है, माँ बाप की, कहीं माँ बाप की हो जाती है, कहीं लड़कों की हो जाती है, सब को वो ऐसे ही होता है। तो फसल तो आपकी, इनकी भाषा में लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के, बर्बाद हो गई आपकी फसल तो? नहीं हो जाएगी, सही हो जाएगी, फुटा हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। दुख तो नहीं है? कोई दुख कोने 20 साल तो चला रहा जब ये दुख कोने ये के दुख होगी। थोड़ा हुआ था, फिर एवरेज हो जाती है औरों के जितने। तो फिर पड़ोसी क्या कहते हैं आप? पड़ोसी हंसते हैं क्या? ये बाप तो पागल थोड़े, बेटा और बावड़ा हो रहा है। कोई न जो कहता है, कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके हाथ में, हमारे हाथ में, कोई वो नहीं। बाबा यूं कह रहे हैं कि बहुत लोग कह देते हैं कि आप तो उजड़े को, हमने और उजाड़ा को मारा खेता हूँ, गाँव और बाड़े को। हाँ बाबा, क्या क्या कहते हैं लोग? कह दिन जो देख धर्म पुत्र हो रहे है, नोमन मुस्सा खा लिया, ये बिल्ली पच करे है। पहले गाय चराया कर तो मैं तो ग्वाल ही रहा कर, तो मैंने तो गवाई शौक थी, फिर गाय चराने लग गया, पास कहीं का ऊपड़ा फोड़ दे, कहीं का दूसरा खेत में बैठ जाए, गाड़ी बकी सब डाल की दुनिया से यहाँ कान से सुन ले, ठीक लिकट जाए, चल रहे जाए संसार में चल रहे। बाबा आप जैसी दुनिया सारी हो जाए तो सोने की चिड़िया 2 दिन में बन जाएगा भारत। तो या तो बना कन्या, एक बात और है, या तो बना ये वो भोजन आ रहा है ना उधर से, वो घोड़ों का भोजन आ रहा है ना पीछे कह रहे घोड़िया ने भी चूरमुखाओं से और सब के लिए है वो। अच्छा, ग्वालों के लिए क्या करते हो? इनकी इच्छा किमी होती चोर माँ तो किमी खा लो जलेबी खाए, लड्डू खाए गायों को तो खुआते थे, साथ में ग्वाल को भी उनको चूरमा चारमा जो भी वो उनकी पसंद है वो बोलो पहले तुम भी भोजन करो और गायों को भोजन करवाओ।
समझ रहे हो ना बात तो ये देख लीजिए बड़ी बात निकल के आई है। यानी कि यहाँ जो गवाले आते हैं उनको भी चूरमा जलेबी कुछ भी दूध घी कुछ भी खाओ, वो पीछे भोजन आ भी रहा है, पीछे देख लीजिए तस्वीरें। देखो एक हाँ, और इसमें खास देखो कि वो उत्सव की तरह मनाते हैं इसको, सिंगर के आए हैं वो माता जी, देख लो समझ रहे हो ना जड़े जैसे हम मंदिर में जा रहे हो, समझ रहे हो। नहीं, जिस दिन गाय रहता है जिस दिन तो लम्बा साहब है उत्सव ही मनाता है। सारे ग्वालियों के लिए कभी वर्दी देनी, कभी उनको खाना खिलाना, वो भी चूरमा और जलेबी, और उनको ऐसे मनाते हैं जैसे दिवाली मना रहा हूँ मैं। और गौ प्रेमी है, गौ भगत है, गौ रक्षक है, आत्मिक उसके खुशी बावजूद होती है बाबा। अपनी खुशी से, और इसकी आत्मा बहुत प्रसन्न है। और इन्होंने कई गरीब कन्याओं की शादी कर दी, और वो भी ये मेरा नाम मत लेना, बिना बताए। यानी दान तो वही होता है, ये हाथ से करिए साथ को पता ना, हाँ, है ना? ये अच्छा, ये अब चलते चलते बाबा ने बताया, दलीप जी ने बताया, आप भी बता दीजिए, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, फसल अगर खड़ी बाल आने से पहले संक्रांत के आसपास अगर गौ माता को चराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, गेहूं बो के वो पैदा हो जाए, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता जी, कि भी बत्ती हुईगा। और इसकी आस्था गाँव में इतनी है कि भी कम नहीं होता और पूरा सहयोग करता है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये मायूस नहीं है इनके बेटे पत्नी, और ये देख लीजिए यहाँ महिलाएं भी पूरा जैसे शादी माते ऐसे सिंगर के आ रही हैं, और ये खाना पीना लेके सब ये एक त्योहार की तरह मनाते हैं। यानी कि संक्रांत के आसपास 20 साल से लगातार हिंदुस्तान के लोग अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ को, तो बाबा को देख लीजिए, महेंद्र सिंह, अटेली मंडी विधानसभा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य का। और ये भोजावास गांव है, यहाँ इसी गांव में 1000 गौ माताएं हैं गौशाला के अंदर जी। लोगों की जो ना सोच छोटी हो गई है, लोगों की सोच छोटी हो गई है। बाबा सोच के धनी है, इससे ही जैसे गेहूँ में फुटाव पचराव का समय होता है, बाबा अब की बार थोड़ा सा लेट हो गया, नई साल पे चराते थे, नई साल के ऊपर फुटाव पचराव का गेहूँ में समय होता है, और ऊपर से गौ माताएं चर जाती हैं, खेत में डोलती फिरती, गोबर भी खेत में करती हैं, वो खाद भी होता है, और ऊपर से कटने के बाद फुटाव पचराव और ज़्यादा होता है, खाद भी डाल गई और फुटाव का काम भी कर गई, और धर्म भी हो गया और कर्म भी हो गया, कर्म भी हो गया। तो ये सारे जो लोग करने लग जाएंगे अभी थोड़ा बहुत देखम देख करने लग जाएंगे लोग। तो बाबा को कहीं सम्मानित किया बड़े स्टेज पे, दिल्ली या ये गो भगत बड़े स्टेज। इनके पास 2 बड़ी अच्छी घोड़ियाँ थी, जो स्टेट में फर्स्ट और सेकंड इन्हीं की घोड़ी आई थी। वो इनाम भी इन्होंने अपने जो घोड़ों के लिए रखता है ना आदमी, उसको दे दी, और इसने वो नहीं ली। और ये तो यहाँ समाज में और गौशाला में सब जगह ही बड़ा सम्मानित है, और बड़ी आत्मा इनकी बड़ी प्रसन्न रहती है, और किसी का बुरा नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए। तो गौ माता तो विचरण कर रही है हरी खेती में, गेहूं की में, साथ साथ लड्डू के साथ साथ जलेबी का भी यहाँ पे टेस्ट है, कभी चूरमा दूध आप जलेबी के साथ में हैं, जलेबी बट रही है, सरपंच साहब हमें भी खिला रहे हैं गवालों के लिए। यहाँ जलेबी आई है, लड्डू आए हैं, अब जलेबी का स्वाद चख रहे हैं लोग। ये एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं अहिरवाल क्षेत्र में, जिस दिन गौ माता को हरी खेती में, गेहूँ में, खड़ी खेती में लेके आते हैं, उसी दिन इसी तरीके से ये धूम धड़ाके के साथ यहाँ जश्न मनाते हैं, और गौ माता गौशाला से ला के सभी गौ माताओं को हरी खेती में छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ यह तस्वीरें देख लीजिए, बाबा महेंद्र की पत्नी और माता जी ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और ये लड्डू बांट के खुशी मना रही हैं। यानी कि आपकी अगर इस तरीके से गौ माता खेत में चली जाती हैं तो रात को आपके सांस फूल जाते हैं, आप करंट लगाते हैं, तेजाब डालते हैं, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है लठ लेके, और 4-4, 10-10 किलोमीटर ट्रैक्टरों को घसीट के मारते हो। लेकिन ये परिवार कुछ उल्टा तरीके का, ये देख लीजिए आपकी नज़र में, उनकी पत्नी माता जी यहाँ पे लड्डू बांट रही हैं, खुशी मना रही हैं जी। जी क्या कहोगे, पहले आपसे जानेंगे, आप लड्डू बांट रहे हैं, आपकी फसल बर्बाद होगी सारी? कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, बर्बादी का, गौ माता का जो पेट भर रहा है हम उसमें ही खुश हैं। अच्छा, ये जो फसल 20 साल हो गए आपको इसी तरीके से करते रहते हो? ऐसे ही करते रहते हैं। ये कहाँ से, क्या आपके रोका नहीं कभी बाबा? हम दोनों जना नड़ाव कर रहा था, हमारा बच्चा छोटा था, तो इसलिए हमने कहा हमारे से पैसा का दान होता नहीं, हम खड़ी खेती में अपनी मेहनत से गौ चरा देंगे। हमारे दोनों का ही विचार बन गया था, इसलिए हम जब से चराते आ रहे। तो दोनों की रजामंदी बिल्कुल। तो कभी नुकसान भी होता है? नुकसान होता है तो हम अपना भुगत लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। ऐसे लक्ष्मी, नारी, मातृ शक्ति जो पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है,
क्या कहेंगे लोगों को जो कुल्हाड़ी तेज आप खेत में घुसते ही पैर काट दिया? नहीं मारनी चाहिए, गऊ चरानी चाहिए, गऊ माता होती है, इसकी बहुत आदर भाव से करनी पड़ती है। तो आपके लड़के हैं दो, आपके कभी नहीं कहते आपको वो? नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? अब नहीं कहते, मारे हम बचपन से चराता आ रहा है, इनको नहीं पता कैसे चरा रहा है। ये बड़ा होगा जब बूझने लगा तो हमें कहा भाई ये धर्म की है, गऊ माता हम चराया ही करे। कुछ नहीं कहता, हमें मना नहीं करता। क्या कहोगे, ये छोरा ने, ये देवर ने, ये पोता ने खराब तो नहीं कर दी? ना खराब नहीं कर, पुण्य कर रहा से। हाँ। खूब पुण्य करो बेटा, तारा से हाथ से हो जाए जितना। तो आप राजी हो? हाँ, खूब खुश दिल से। कभी यूँ तो नहीं है ये 3 एकड़ में फसल? दिल से बिल्कुल खुश हैं। हम तो गऊ का सामान है, हमारे लड़का नहीं, हमारे औलाद नहीं, इस 2 लड़कों के कारण सेवा पानी हो रही है मेरी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, धर्म करो जितनों भयो जाए, जितनों धर्म करो। एक बात और नई निकल के आई है साहब, अपनी माँ बाप को आप सेवा नहीं करते, कलेक्टर हाउस में छोड़ देते हो, आश्रमों में छोड़ देते हो, सड़कों पे घूम रहे धक्के खाते, एक चाय का कप नहीं मिलता घर में उनको भी। और ये जो माता जी इनकी सगी भी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं मेरा बेटा है ये, और इनकी बदौलत जिंदा हूँ। माता जी कितने साल से रह रहे हो उनके साथ? मन तो होएगा 30-35 साल, मेरा आदमी मरे जब से रह रही। बच्चे वगैरह कुछ नहीं, यही बेटे यही पोते, ये सब कुछ है। सेवा अच्छी हो रही है? खूब बढ़िया सेवा है। बात है, ये संस्कार है। हाँ। कहाँ से मिले ये संस्कार इनको सब? ये भगवान देनिया, माँ बाप देनिया। देखो संस्कार को तो जो बाप था जैसा बेटा होगा। ये तस्वीर देख लीजिए, बहुत अच्छी एक स्टोरी, एक अच्छी चीज़, अच्छे लोगों से मिले हैं, शायद आपके दिमाग में कुछ घुस जाए। क्योंकि माता जी हमारे साथ मौजूद है, ये देख लीजिए, खुद बता रही हैं ये बेटी की तरह सेवा कर रहे हैं। भाई आप अपने माँ बाप को नहीं कर सकते सेवा, ये कहते हैं माँ पिता ने दिया है ये संस्कार। और गौ माताओं को जिस घर में चरण बढ़ गए उस घर के कभी अनहोनी हो ही नहीं सकती, उस घर में सुख शांति रहती है। पैसा कमाना से सुख नहीं होता साहब, भरी बीमारी खुशी रहे। जी जी। ये बड़ा वाला लड़का है, इसने शुरू में गऊ ही खरीदी थी, और उस गऊ को मैं बेचती भी नहीं कभी। अच्छा, कितने साल पहले? 15 के करीब। तो बूढ़ी हो गई वो तो? हाँ, बुढ़ी हो रही है। ये तो पूरी फैमिली ही ऐसे निकल गई। सतयुग के लोग हैं, कलयुग में पता नहीं कहाँ पैदा हो गए ये पूरे लोग, क्योंकि ये बुरे लोगों की दुनिया बची है। कहते हैं कलयुग चरम पे है, आखिरी धड़ा चल रहा है, लेकिन इन लोगों की वजह से ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में, इनके बदौलत ये सब कुछ चल रहा है। गाय आपने खरीदी थी? हाँ जी। अच्छा, ये 15 साल पहले छोटे से थे आप, नन्हे से? हाँ जी। कहाँ से लिया है? गौशाला से ही ली थी ये गाय। कितनी उम्र थी? और थोड़े थे, 12-13 साल का ही था। अब कितनी? अब 28 है। तो 15 साल पहले बोले तो सीधा सा, हाँ 12 साल की उम्र थी। आपको पता था गौ माता है छोटा सा, उस समय आप गाता गिंडी खेलना होता है, खाने का पता नहीं होता ढंग से, और आप गौ लेके चले गए। चाव रहा कर तो या शरीफ थी, फिर ले क्या कहा घर जाके आपने? कुछ नहीं, पापा नहीं गौ देखियो, अच्छा साथ लेके गए? हाँ। क्या कहा ये वो वैसे ही कर रहे थे, गाय लें, जब चली वो शरीफ थी फिर ले ली। चलो फिर एक दिन आएंगे, ये स्टोरी एक और बनती है, वो स्टोरी भी काटेंगे, उस दिन भी आएंगे, लेकिन एक स्टोरी और बनती है, वो भी इनके घर पे आके ज़रूर दिखाएंगे माता जी इनके सबके साथ हम। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो साहब? इन लोगों को देख लीजिए, अरे क्या करोगे इन पैसे का, मरना सबको, सब भली बाती जानते हैं, लेकिन मरना कोई चाहता नहीं, ये सच्चाई है। सब पैसा यहीं रहना है, जो कुछ अपने शरीर से, मन से, धन से सब कुछ कर सकते हो आप। महाराज जी कहते हैं जन सेवा आश्रम रोहतक वाले, ये बहती हुई गंगा, इसमें एक लोटा भर लीजिए, एक बाल्टी भर लीजिए, ड्रम भर लीजिए, चाहे आप डुबकी लगा लीजिए, ये आपके हाथ में है। और मैं तो जितने भी गौशालाएं सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के बड़े गौ भगत हैं या बड़े बड़े महाराज हैं सिद्धपुर से, उनको भी कहना चाहेंगे कि ऐसे छुपे हुए आदमी जो भगवान के समान है, ये कहाँ रह गए? इनको आज तक सम्मानित बड़े स्टेज पे क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो कभी कैमरे के सामने आए, पहली बार हमें पता चला, आज मौके पे हम पहुँचे हैं यहाँ पे। आप अपने जेब से 1 रुपया नहीं दे सकते, मैं और मेरे बेटे और मेरी पत्नी, बस इससे आगे कुछ नहीं है साहब। गौ मरो या गौ माता पिता मरो, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। धिक्कार है, हम अपने परिवार के लिए लाखों रुपये कमाते हुए खर्च कर देते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर
1 रुपया खर्च नहीं करते। मैं बाबा को सलूट करता हूँ। 3 एकड़ ज़मीन के अंदर 20 साल से लगातार ये गौ माताएँ ऐसे ही विचरण करती हैं, और जब भी बाजरा होता है या गेहूं की फसल होती है, सकरात के समय आती हैं, पूरी खेती में चर के आराम से जाती हैं। फसल कुछ बर्बाद नहीं होती, जो गेहूं पैदा होता है उतना ही होता है। आज खुशी का मौका था, हमें दिखाया, और पीछे लड्डू बट रहे हैं, चाय पकोड़े सब कुछ यहाँ अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। ये त्यौहार की तरह मनाया जाता है। बाबा महेंद्र को हम सलूट करते हैं। आज यात्रा का यहाँ पे समापन था। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दे दीजिए बाबा महेंद्र के बारे में, इनके बेटों के बारे में, इस गांव के बारे में, और ये जो चल रहा है इसको लेके। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।